इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। इन पोल का नाम लिख लीजिए ए बी और सी डी, ठीक है, और इनकी हाइट इक्वल है। ये एच बोल दीजिए और इधर भी इसको एच बोल दीजिए, ठीक है। और एक रोड है डी बी जो कि 80 मीटर वाइड है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ते हुए आप डायग्राम बनाना, ठीक है। और रोड के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पी बोल लो, ठीक है। इस पॉइंट से इन दो पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक का 60 डिग्री दे रखा है, यानी ये पास में है, और एक थोड़ा सा दूर है, वो उसका 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें इन दोनों पोल की हाइट बतानी है, यानी हाइट तो सेम है, ठीक है। और इस पॉइंट P का D से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस बताना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो, अगर हम DP को x माने तो हमारे पास PB आ जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। लेट, इसको लिख लेते हैं, लेट DP बी x मीटर, ठीक है। देन PB विल बी DB माइनस DP, ठीक है। DB की वैल्यू है 80 और DP की वैल्यू है x, जो हमने सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है बच्चों, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा, क्लियर है। एंड और क्या मानोगे आप, CD इक्वल टू AB, ये तो हमें दिया हुआ है, इसको आप H बोल दो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ABP में ले रहे हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू, यानी tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट क्या है AB और बेस क्या है PB, और AB को हमने क्या बोला है H, और PB की वैल्यू क्या है 80 माइनस x, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आई, एक इक्वेशन बनी हमारी, इसको यहां पर लिख देते हैं, h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 माइनस x, ठीक है। यहां से हमारी एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन का नाम लिख दो 1, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इन ट्रायंगल CDP में ले रहे हैं, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट क्या है CD, बेस क्या है DP, CD को हमने क्या बोला है H, और DP क्या है X, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आई है, दैट इज H इक्वल टू √3x, ये इक्वेशन 2 आई है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम H की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो करो, देखो पहले इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 को, h√3 इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है। h की वैल्यू क्या है √3x मल्टीप्लाइड बाई √3 आ गया, इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है, यानी 3x इक्वल टू 80 माइनस x। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, यानी 4x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू 80/4, दैट इज 20 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी इस पॉइंट की D से जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास DP की वैल्यू आई है, दैट इज 20 मीटर, और जो PB की वैल्यू आएगी
दैट इज 80 माइनस 20 मीटर यानी 60 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट आप किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दीजिएगा, x की वैल्यू डाल दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल लो, हम इसमें डाल रहे हैं h इक्वल टू √3x, √3 और x की वैल्यू है 20, यानी 20√3 मीटर आ गई। ठीक है, तो जो हाइट आई है पोल्स की वो आई है 20√3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।